Hello students, good morning. Today I am going to teach you very important chapter which is chapter 5 from NCERT book. Okay, so first of all we will know that what is sequence. Sequence क्या होता है? Okay, so sequence क्या होता है? An arrangement of number in a definite order according to some rule. मीन्स कोई डिफिनिट ऑर्डर होता है अकॉर्डिंग टू सम रूल. मीन्स क्या होना चाहिए? मैथमेटिक रूल होना चाहिए, मैथमेटिक रूल अप्लाई होना चाहिए कोई भी सीक्वेंस में. तो फर्स्ट सीक्वेंस हम लिए यहाँ पे एग्जांपल 1357 मीन्स 1 यहाँ पे 2 गैप है, फिर 2 गैप है, फिर 2 गैप, मीन्स 1 + 2 = 3, 3 + 2 = 5, 5 + 2 = 7. सो यहाँ पे देखिए तो मीन्स दिस इज अ और नंबर. सो यहाँ पे देखिए तो 7 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9 आएगा नेक्स्ट टर्म. उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आ गया? 11 आएगा. नेक्स्ट टर्म क्या आ गया? 13 आएगा. तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 1 3 5 7 9 11 13 यहाँ पे 2 2 का गैप है. तो ये देखो, तो ये देखिए तो यहाँ पे सबका देखिए तो यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 5 2 का डिफरेंस. तो ये सब में क्या है? सेम पैटर्न यूज हो रहा है, सेम ऑर्डर हो रहा है, 2 का पैटर्न हो रहा है सब में. 2 का पैटर्न होना मीन्स 2 का डिफरेंस हो रहा है. तो ये एक मैथमेटिक सीक्वेंस है, मैथमेटिक सीक्वेंस अप्लाई हो रहा है. और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट में 1 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 9, उसके बाद 16 है. इसका मतलब यहाँ पे क्या दिख रहे हैं कि 1 का स्क्वायर = 1, 2 का स्क्वायर = 4, 3 का स्क्वायर = 9, 4 का स्क्वायर = 16, देन 5 का स्क्वायर = 25. यहाँ पे क्या हो जाएगा? 25. देन 6 का स्क्वायर = 36 मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? 36. देन 7 का स्क्वायर 49. तो ये क्या होगा आपका? ये सीक्वेंस है, ये मैथमेटिकल सीक्वेंस है, ये ऑर्डर है एक, यहाँ पे ऑर्डर. अब यहाँ पे देखिए प्रोग्रेशन, यहाँ पे एक कीवर्ड है प्रोग्रेशन. तो ये सीक्वेंस है, बट सीक्वेंस हम उसको कहेंगे जो डिफिनिट ऑर्डर में हो, एक सम रूल अप्लाई करता हो. यहाँ पे 2 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर है. तो ये सम कोई रूल अप्लाई कर रहा है. अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि 1 2 3 5 7 11 13 17 ये देखिए तो ये भी सीक्वेंस है. बट यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि ये कौन सा सीक्वेंस है? ये कोई डिफिनिट सीक्वेंस है? ये डिफिनिट सीक्वेंस नहीं है. ये यहाँ पे मैथमेटिकल रूल अप्लाई हो रहा है कि ये क्या है? प्राइम नंबर है. बट क्या हो रहा है यहाँ पे? मैथमेटिकल सीक्वेंस, ये मैथमेटिक सीक्वेंस यहाँ पे नहीं हो रहा है. ये यहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं है. यहाँ देखिए 2 है, यहाँ का डिफरेंस क्या? 1 है, फिर यहाँ का 2 का डिफरेंस, फिर यहाँ कितना है? 2 का, यहाँ 4 का डिफरेंस. मीन्स ये कोई सीक्वेंस नहीं है. तो सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में दोनों सेम चीज है. ये सीक्वेंस है बट प्रोग्रेशन नहीं है. प्रोग्रेशन उसको कहते हैं जिसका हम nth टर्म फाइंड कर सकते हैं. जैसे यहाँ देखिए 2 का डिफरेंस था, यहाँ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर. इसका nth टर्म क्या होगा? nth टर्म इसका क्या होगा? 2n - 1. 2n - 1 मीन्स n अगर हम 1 पुट करते हैं तो 2 - 1 = 1. अगर n इक्वल हम 2 पुट करते हैं तो 2 2 = 4 - 1 = 3. ओके, इसका nth टर्म क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1, 4 का 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49. देन यहाँ पे क्या है? nth टर्म क्या हो जाएगा? n². nth टर्म. अब यहाँ पे देखिए एक और सीक्वेंस है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से. ये सीक्वेंस देखिए, यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में 2 है. न्यूमरेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में 3 है. न्यूमरेटर में 3 है, डिनोमिनेटर में 4 है. तो यहाँ देखिएगा कि न्यूमरेटर छोटा है तो डिनोमिनेटर क्या है? एक बड़ा है. फिर न्यूमरेटर छोटा है तो डिनोमिनेटर क्या है? एक बड़ा है. यहाँ न्यूमरेटर छोटा है तो डिनोमिनेटर क्या है? एक बड़ा है. यहाँ देखिए 1/2 था, 2/3, 3/4. यहाँ क्या हो जाएगा? 4/5. यहाँ क्या हो जाएगा? 5/6. यहाँ क्या हो जाएगा? 6/7. मीन्स ये बढ़ रहा है. तो इसका मतलब क्या होगा कि जो n है
उसमें क्या ऐड करेंगे n+1, तो क्या होगा, ये nth टर्म निकल जाएगा। मीन्स अगर किसी भी सीक्वेंस का हम nth टर्म फाइंड करते हैं तो डेट इज कॉल्ड सीक्वेंस और प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन यहाँ पे पढ़ना है। अगर हम किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म फाइंड कर लेते हैं तो उसको हम प्रोग्रेशन कहेंगे या फिर सीक्वेंस कहेंगे। लेकिन सीक्वेंस का एक सम रूल अप्लाई होना चाहिए, कोई भी रूल होना चाहिए। ओके, जैसे यहाँ पे रूल है, एक देखिए, एक सेकेंड रूल देखिए, एक और रूल लेते हैं हम, कोई एक और सीक्वेंस लेते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12। ये देखिए, तो ये क्या है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर है तो देखिए, तो 2 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस, इनसे क्या हो रहा है, ये मैथमेटिकल क्या है, कोई रूल फॉलो कर रहा है। बट देखिए यहाँ पे 2 था, 2 था, 3 था, 5 था, 7 11 13 एंड 7, इसमें कोई रूल अप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा। ये केवल आपका क्या है, प्राइम नंबर है, तो ये सीक्वेंस आपका नहीं होगा। ये सीक्वेंस होगा बट ये आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन है, बट ये सीक्वेंस और प्रोग्रेशन नहीं है। ओके, तो वैसे सीक्वेंस जिसका हम nth टर्म फाइंड कर ले और जिसमें कोई मैथमेटिकल रूल अप्लाई हो, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। ओके, एंड प्रोग्रेशन, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन आर बोथ आर सेम, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन बोथ आर सेम। बट प्रोग्रेशन में क्या होता है कि उसका nth टर्म हम फाइंड कर लेते हैं, किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म फाइंड कर लेंगे तो उसे क्या कहेंगे, हम प्रोग्रेशन कहेंगे। इसका nth टर्म क्या हो जाएगा, 2n। ओके, तो ये आपका हो गया सीक्वेंस। अगर हम देखिए क्वेश्चन लेते हैं कि इन अ सीक्वेंस अब हम देखिए, हम लेते हैं सीक्वेंस an को हम क्या बोलते हैं, nth टर्म। an को जो बोला जाता है, an को उसको बोला जाता है nth टर्म। ओके, an को हम क्या लेंगे, हम nth टर्म। ओके, तो हम इन सीक्वेंस ले लिए हैं कि an इक्वल टू n² + 1। ओके, अब हमको करना है फाइंड A5 एंड A8। अब कैसे हम फाइंड करेंगे, ये क्वेश्चन है मेरे पास, समझ में आ रहा है। an को हम क्या बोलते हैं, nth टर्म। मीन्स nth टर्म मेरे पास कितना दिया हुआ, n² + 1। तो हम क्या करेंगे, हम कि पुट करेंगे। सबसे पहले A5 निकालना है, मीन्स n के जगह पे आप पुट करेंगे, हम 5 पुट करेंगे। तो n मेरे पास क्या है, n मेरे पास यहाँ पे 5 है, मीन्स A5 निकालना है। तो n 5 है तो यहाँ भी क्या होगा, n 5 होगा। तो n 5² + 1, देन 5² = 25 + 1 = 26। ओके, अब A8 निकालना है, मीन्स A8, तो क्या हो जाएगा, ये nth टर्म दिया हुआ है, ये nth टर्म दिया हुआ, ये nth टर्म n² इसका 5th टर्म क्या हो जाएगा, 26। इसका 8th टर्म क्या हो जाएगा, इसका 8th टर्म हो जाएगा 8² + 1। तो 8² 64 + 1 = 65। ओके, समझ रहे हैं ना आप लोग। Now there are 2 types of sequence. First is infinite sequence and second is finite sequence. So infinite sequence और finite sequence होता क्या है? A sequence which contains the infinite number of terms is known as an infinite sequence. Means इसका लास्ट टर्म हमको पता ना हो, जिस सीक्वेंस का लास्ट टर्म हमको नहीं पता है, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट टर्म। और जिस सीक्वेंस का लास्ट टर्म हमको पता है, फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1 है, लास्ट टर्म बट पता है क्या, नहीं पता है, तो दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट टर्म। और जिस सीक्वेंस का लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों पता है, मीन्स फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1 है और लास्ट टर्म मेरे पास क्या है, 131, तो ये क्या होगा, this is called finite sequence. So finite sequence, a sequence which contains the finite number of terms is known as finite sequence. Means there are 2 types of sequence. First is infinite sequence, जिसका कोई लास्ट टर्म ना हो, that is called infinite sequence. Finite sequence, जिसका लास्ट टर्म हो, that is called finite sequence. Okay. Now आप जानेंगे सीरीज के बारे में। तो सीरीज इज द सम ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस का जो सम होता है, that is called सीरीज। सीरीज मीन्स क्या, सीक्वेंस का सम, दैट इज कॉल्ड सीरीज। मतलब सीक्वेंस का सम होगा उसको क्या कहेंगे, हम सीरीज। और सीरीज को हम समेशन से डिनोट करते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, अभी सीक्वेंस बता चुके हैं, सीरीज बता चुके हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, फर्स्ट इज इनफाइनाइट सीक्वेंस, सेकंड इज फाइनाइट सीक्वेंस।
सम ऑफ सीक्वेंस दैट इज कॉल्ड सीरीज। ओके, अब हम जानेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर, ओके, विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। ये फिक्स्ड नंबर, इसको ध्यान से देखिएगा। विच term is obtained by adding a fixed number to the preceding term, okay, preceding term, okay, preceding term इसके आगे वाले term, okay, आगे वाले term, okay, so this fixed is called the common difference। जो fixed number होता है किसी भी preceding term से हम preceding term पीछे वाले terms में से हम माइनस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, फिक्स जो नंबर होगा, फिक्स नंबर, वो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, रिमेंबर दैट इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो हो सकता है। और कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। ओके, कॉमन डिफरेंस को किसे डिनोट करते हैं, हम डी से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। ओके, और यहां पे एक होता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मीन्स क्या, जो फर्स्ट वाले टर्म है उसको ए से डिनोट करते हैं, A1 या फिर ए। ओके, ए या फिर A1 डिनोट करते हैं। ओके, सो अब यहां पे देखिए एक एग्जांपल लिए हम 4, 8, 12, 16 और सेकेंड एग्जाम्पल लिए सीक्वेंस का 2, 7, 12, 17। अब यहाँ पे देखिए 4 प्लस 4 हो रहा है, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 4 20 मीन्स क्या हो रहा है। अब यहाँ पे देखो ये क्या कर रहे हैं कि 4 प्लस 4 कर रहे हैं तो 8 हो रहा है, 8 प्लस 4 कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 12 हो रहा है, 12 प्लस 4 कर रहे हैं तो 16 हो रहा है। मीन्स फिक्स्ड नंबर मेरे पास क्या है, फिक्स्ड नंबर ये 4। जो फिक्स्ड नंबर है दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। ये फिक्स्ड नंबर उसी को क्या कहेंगे हम, कॉमन डिफरेंस कहेंगे। ओके, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कॉमन डिफरेंस जिसको हम डी बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है निकालने का, ये टर्म जो सक्सीडिंग टर्म उससे प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर देंगे। मीन्स 8 माइनस 4 इक्वल टू 4, फिर 12 माइनस 8 इक्वल टू 4, 16 माइनस 4 12 इक्वल टू 4, 20 माइनस 16 इक्वल टू 4। तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म A1 इसको A2 मीन्स A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, A5 माइनस A4, तो उसको क्या कहेंगे हम, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला। अब यहाँ सेकेंड क्या है कि 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 5 22। तो ये क्या हो रहा है, एक सीक्वेंस है और यहाँ पे फिक्स्ड नंबर क्या है 5, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 5। अगर कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बोला जाए तो क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस निकालने का D इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 मीन्स A2 माइनस A1, so that is called A2, that this is called A1, so A2 minus A1, so A2 we have 7 and A1 we have 2, so 7 minus 2 equal to 5। तो ये कॉमन डिफरेंस मीन फिक्स नंबर, तो इसी को क्या कहेंगे हम, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मीन्स इसमें क्या होगा, एक फर्स्ट टर्म होगा और एक कॉमन डिफरेंस होगा, वो भी क्या होगा, फिक्स्ड होगा। वो जो होगा फिक्स्ड नंबर होगा वो सब में सेम होगा या माइनस में हो, और ये जो होगा वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा। ओके, नाउ जनरल फॉर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, तो हम क्या लिखे हैं, द टर्म्स A1, A2, A3, AN आर इन AP। अगर A1, A2, A3 एंड AN एक AP में है, इफ द फर्स्ट टर्म इज A एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज D, देन द टर्म्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज।
तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म को क्या लिखेंगे, मीन्स A1 को क्या लिखेंगे A, ओके। सेकेंड टर्म को क्या लिखेंगे, A2 को A प्लस डी, एंड थर्ड टर्म को क्या लिखेंगे, A3 को A प्लस 2D। फोर्थ टर्म को क्या लिखेंगे हम, फोर्थ टर्म को A4 इक्वल टू A प्लस 3D। मीन्स ध्यान दीजिए, यहाँ 4 है तो यहाँ पे 3D हो रहा है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2D हो रहा है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे D हो रहा है, 1D हो रहा है, और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0D हो रहा है, मीन्स D यहाँ पे नहीं है। मीन्स क्या हो रहा है, जितना टर्म है उससे एक बढ़ रहा है। अगर हम फिफ्थ की बात करें तो क्या हो जाएगा फिफ्थ टर्म का, मीन्स A4 क्या हो जाएगा, A5 इक्वल टू A प्लस 4D। अगर हम 20 टर्म का बात करें A20 तो क्या हो जाएगा A प्लस 19D। अगर हम 100 टर्म का बात करें A100 तो क्या हो जाएगा A प्लस 99D। मीन्स जितना हम टर्म का बात कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे हम, जनरल फॉर्म। अब जनरल फॉर्म को लिखने का एक तरीका है कि A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 3D, A प्लस 3D एंड सो ऑन, ओके। तो A प्लस D, A प्लस, ये क्या हो गया, A मेरा ये फर्स्ट टर्म, A प्लस D सेकेंड टर्म, A प्लस 2D थर्ड टर्म, A प्लस A इक्वल टू फर्स्ट टर्म, A प्लस D इक्वल टू सेकेंड टर्म, A प्लस 2D इक्वल टू थर्ड टर्म, A प्लस 3 इक्वल टू फोर्थ टर्म। तो ये बढ़ते जा रहा है। मीन्स क्या हो रहा है, इसका अगर हम nth टर्म फाइंड करेंगे तो nth टर्म क्या होगा बताइए, तो A प्लस, यहाँ पे देखिए A या तो होगा, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 0, 2 है तो यहाँ पे 1 हो रहा है, 3 है तो 2 हो रहा है, 4 है तो 3 हो रहा है, तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। मीन्स nth टर्म ये होगा A प्लस nth टर्म, मीन्स an इक्वल टू nth टर्म होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ओके। सो ये क्या हो गया आपका जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मीन्स A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D, A प्लस 7D। अगर हम बात करें कि Tn का बात करें, Tn का, तो क्या हो जाएगा Tn का A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होगा सेम आपका Tn का भी, ओके। तो अगर हम आपको बात कर दें कि 50 टर्म्स का A50 टर्म्स का क्या होगा A प्लस 49D, समझ रहे हैं ना। मीन्स जो जितना टर्म होगा उससे क्या होगा 1 यहाँ पे कम होगा। तो ये क्या हो गया जनरल फॉर्म A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 5D, A प्लस 4D, A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D, A प्लस 7D। ये क्या आपका है जनरल टर्म है, ओके। सो nth टर्म को क्या लिख सकते हैं A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला ऑफ nth टर्म ऑफ NAP, ओके। सो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा AP में, if A is the initial term means first term, okay. If A is the initial term and D is the common difference, just the explicit formula। मेरा फॉर्मूला क्या होगा, अगर फर्स्ट टर्म मेरे पास A है और कॉमन डिफरेंस D है, तो फॉर्मूला क्या होगा nth टर्म का, nth टर्म, अगर nth टर्म फाइंड करना हो, an मीन्स क्या nth टर्म, nth टर्म इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो A इक्वल टू फर्स्ट टर्म, n इक्वल टू टर्म पोजिशन, मीन्स कितना टर्म में है। अगर बोल देगा 50 टर्म तो 50 माइनस 1, अगर बोल दिया 100 टर्म्स तो 100 माइनस 1, और D मीन्स कॉमन डिफरेंस, ओके। D मीन्स क्या फिक्स्ड नंबर जो कॉमन डिफरेंस है। सो दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ nth टर्म, an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1। इसको रिमेंबर कर लीजिएगा, और आप लोग का इंट्रोडक्शन टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपका यहीं पे खत्म होता है, ओके। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, सो प्लीज आस्क मी इन माय कमेंट बॉक्स। और ये चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सो प्लीज कमेंट मी इन माय कमेंट बॉक्स।